बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2.0। इससे पहले हमने ISO 27001 के तमाम उसके जो भी कंपोनेंट्स थे वो देखे, उनको समझा, उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने ISO 27001 पढ़ने से पहले हमने देखा था कि पॉलिसी कैसे होती है, उसकी क्या टाइप्स होती हैं, वो कैसे लिखते हैं, उसके क्या कंटेंट्स होते हैं। फिर हमने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस देखा और उसके बाद हमने ये ISO 27001 के को इम्प्लीमेंट किया। उसके तमाम जो कि रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने इम्प्लीमेंट की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक दूसरा फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2.0। इसमें भी सिमिलर किस्म की चीज़ें हैं लेकिन एक डिफरेंट मॉडल है और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉडल है। ओपन सोर्स इसकी हर किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत सारा रिसोर्स आपको हर स्टेप पे गाइड करने के लिए इस साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। तो ये है क्या, निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है क्या? दिस इज डिजाइन टू बी यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल साइजेस एंड सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडेमिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रिगार्डलेस ऑफ द मैच्योरिटी लेवल ऑफ देयर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। यानी उनका प्रोग्राम किसी भी लेवल वो स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है या उनका थोड़ा सा कोई मैच्योरिटी लेवल उन्होंने अचीव कर लिया है, तो हर किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के या एक तो हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन पे और हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जिस किस्म का भी मैच्योरिटी लेवल साइबर सिक्योरिटी का एग्जिस्ट कर रहा है उस पे ये साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया जा सकता है। CSF कोर कंपोनेंट्स आर हायरार्की ऑफ फंक्शंस, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज दैट डिटेल ईच आउटकम। ये भी हम देखेंगे कि CSF के इस साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को CSF 2.0 जनरली कहते हैं। इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, और आउटकम क्या, यानी आउटकम क्या चीज़ होती है। आउटकम रेफर्स टू द स्पेसिफिक डिजायर्ड रिजल्ट दैट द CF एम्स टू अचीव थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स कोर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आउटकम की एक डेफिनेशन है। ये हम जब आगे जाके देखेंगे तो इसका आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की। आपको ये स्लाइड्स पे दो व्हील्स नज़र आ रहे हैं। पहले CSF 1.1, ये अप्रैल 16 2018 में आया। इसका नाम था फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूविंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, फोकस था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी की इम्प्रूवमेंट की तरफ। उसके बाद CSF 2.0 आया फरवरी 26 2024 में और इसका नाम उन्होंने चेंज करके कर दिया निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2.0। ठीक है, अब ये दोनों व्हील्स में आपको एक बड़ा मेजर डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर आप CSF 1.1 जो लेफ्ट वाला है उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर सबसे पहले आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है आइडेंटिफाई, फिर प्रोटेक्ट, फिर डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर। ये हम हर फंक्शन की डिटेल भी देखेंगे आगे जाके स्लाइड्स में। अच्छा, अब इसके अंदर भी आपको ये सारे फंक्शंस आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड और रिकवर, ये सारे फंक्शन नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि एक इनर व्हील इसके अंदर आया जिसको उन्होंने नाम दिया गवर्न। यानी गवर्न की इम्पोर्टेंस इतनी है कि वो तमाम फंक्शंस जो है आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड या रिकवर, इस गवर्न फंक्शन को समझे बगैर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। उनमें कोई ना कोई लूप होल्स रह जाएंगे, उनमें कोई ना कोई ग्रे एरियाज रह जाएंगे, कोई ना कोई साइलोज रह जाएंगे। तो बगैर गवर्न को पढ़े आप साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जो स्किल्स हमने अभी तक पढ़ी है, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, ये मेजर स्किल है जो कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन को अगर आपने उसमें एज ए प्रोफेशनल उस डोमेन में अपना सफ़र का आगाज़ करना है तो ये स्किल आपको लाजमी आना चाहिए। इसके बाद आप बेशक सब स्किल्स हैं, एथिकल हैकिंग है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, मालवेयर एनालिसिस है, डिजिटल फोरेंसिक्स है, एंड यू नेम, आप उनको ज़रूर उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन बग़ैर गवर्नेंस के फंक्शन को समझे आप किसी भी स्किल को उसके ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये, और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रेमवर्क आया कब है? 2024 में। जो हमने ISO 27001 पढ़ा था वो 2022 में उसका वर्जन आया, तो अभी उसके 2 साल बाद। तो इसका मतलब है कि ये लेटेस्ट है। आल्दो कि बहुत सारी चीज़ें जब हम इसे पढ़ेंगे तो वो ऑलरेडी आपने वहाँ पे पढ़ चुके होंगे, वो मैं आपको ब्रीफली दोबारा से आपको सिर्फ उनको हाईलाइट करूँगा, वो उनकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये स्लाइड दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस जो स्किल हमने सीखी है या सीख रहे हैं
उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है साइबर सिक्योरिटी। जितने भी आपके चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, जो कि अभी कंपल्शन है सारी कंपनीज़ में, इवन पाकिस्तान में भी जब हम लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें आपको जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं वो मैं बताऊंगा, तो उसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कंपल्शन आ गई है यहाँ पे भी सीजो की अपॉइंटमेंट क्रिएट करना और साइबर सिक्योरिटी सेटअप को इस्टेब्लिश करना। तो वो जो मेन सीजो के लिए जो सेट ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है या उसका जो जॉब कार्ड है, दैट इज़ ऑल गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, यानी GRC एनालिस्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं मज़ीद थोड़ा सा कि CSF 1.1 और 2.0 में क्या मेन डिफरेंसेस था। एक तो मेन डिफरेंस आपको मैंने बता दिया कि गवर्नेंस एक कंप्लीटली एक अलग से एक डोमेन उन्होंने इसको डिफ़ाइन कर दिया, जो कि पहले अगर आप यहाँ देखें तो आइडेंटिफाई में यहाँ पे एक गवर्नेंस थी। तो ये आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है, इसको आप अपने टाइम पे जाके देख सकते हैं कि ये इसमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड के सेक्शन में भी कुछ डिफरेंसेस नज़र आएंगे। बहरहाल यू कैन सी दिस एट योर ओन टाइम। अच्छा, अब आगे देखिए, ये किसकी कैटेगरी आइडेंटिफायर है, GVOC। ये जब हम प्रोफाइलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ये कैटेगरी आइडेंटिफायर जब मेंशन कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये एसोसिएट करता है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से अगर आपने ये वाली कैटेगरी लिख दी है तो ये उस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने नंबर्स या लेटर्स दिए हुए। अच्छा, उसके बाद आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2.0। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है टीयर्स, एक है कोर, एक है प्रोफाइल। कोर का मतलब है, इसका कोर कंपोनेंट है ऑब्वियसली, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको कि उसमें आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर और गवर्न इसका इनर सर्कल है। 5 फंक्शंस जो है आउटर व्हील के ऊपर, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्न के फंक्शन को समझना ज़रूरी है। उसके बाद है प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स ये है कि ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है अपना करंट प्रोफाइल, यानी करंट स्टेटस क्या है, उसका बेस किस पे कर रहा होता है, इस कोर कंपोनेंट्स पे कर रहा होता है। ये हम आगे जाके थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे कि इस वक्त इसका प्रोफाइल क्या है, कि हम यानी साइबर सिक्योरिटी का स्टेटस उस ऑर्गेनाइजेशन का इस वक्त क्या है, और फ्यूचर टारगेट स्टेटस क्या है, कहाँ वो उस किस स्टेटस पे वो उनके डिज़ायर्ड गोल है कि आप साइबर सिक्योरिटी के ये वाला स्टेटस अचीव करें। और जो टीयर्स बता रहा है कि वो आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन टीयर 1 है, इसने पार्शियली इम्प्लीमेंट की हुई है साइबर सिक्योरिटी, ये टीयर 2 है, ये रिस्क इन्फॉर्म्ड है, ये टीयर 3 है रिपीटेबल, टीयर 4 अडॉप्टिव। तो ये टीयर्स हैं जो कि बेस करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल और जो कि कोर से ड्राइव हो रहे हैं अल्टीमेटली। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो कोर है, कोर के फंक्शंस क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले फंक्शन है आपका CS कोर की, थोड़ा सा ब्रीफली। CS कोर, द न्यूक्लियस ऑफ CSF, विच इज टैक्सोनॉमी ऑफ हाई लेवल साइबर सिक्योरिटी आउटकम्स दैट कैन हेल्प एनी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज इट्स साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स। These CSF core components are hierarchy of functions, categories and subcategories that detail each outcome। अभी आपको आगे ज़रा इसकी डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा। आउटकम हमने क्या कहा था कि डिज़ायर्ड रिजल्ट आपका जो है। These outcomes can be understood by a broad audience including executives, managers and practitioners regardless of their cybersecurity expertise, because the outcomes are sector, country and technology neutral। जो बात मैंने आपको पहले बताई, they provide an organization with flexibility needed to address its unique risks, technologies and mission consideration। ये है इसकी फ्रेमवर्क की कोर, जिसको हम डिफाइन कर रहे थे कि फंक्शंस, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज। तो जो ये मेन आपको नज़र आ रहा है, गवर्न, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर, ये इसके फंक्शंस हैं। और अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो हर फंक्शन की को मज़ीद कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया गया है, जो कि उसको आप समझे कि सब पार्ट्स में डिफ़ाइन किया गया है, और फिर उन ईच सब पार्ट को मज़ीद सब कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया है। तो सब कैटेगरी एक अपनी कैटेगरीज से मिलके मेन फंक्शन को, आउटकम को ड्राइव करती है। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि ये मेरी सेल्फ ड्राइव्ड एग्जांपल है, आप अपनी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने 5 डिशेस रखनी है, या आपकी आउटकम क्या है, आपकी डिज़ायर्ड आउटकम क्या है कि मेहमान आए और घर में खाना तैयार हो,
तो डिज़ायर्ड आउटकम में आपने डिफ़ाइन किया हुआ है कि उसमें 5 डिशेज़ होंगी। एक आपका मुर्ग पुलाव होगा, एक कोरमा होगा, एक कीमा होगा या और नान होंगे। कोई 5 डिशेज़ आपने ये डिफ़ाइन कर दी। तो अगर ये सारी की सारी डिशेज़ तैयार हैं और डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई हैं, तो यू आर गुड टू गो। आप मेहमानों को बुलाएंगे और खाना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स कि आपने वो आउटकम अचीव कर दी। तो ये इस फॉर्म में ये इस डॉक्यूमेंट को आउटकम को लिखता है। जब हम आगे आउटकम को पढ़ेंगे तो फिर उससे क्लियर हो गया। अब कैटेगरीज क्या हैं? फॉर एग्जांपल आपने अगर मटन कौरमा है उसको उसने बनाना है, तो उससे पहले क्या मटन को आपने एक्वायर करना है, उसके कुछ मसाले हैं वो आपने एक्वायर करने हैं। तो ये वो सब कैटेगरीज बनती जाएंगी उसकी। उन सब को आपने किसी एक कुकिंग प्रोसेस में डाल के फिर वो मटन कौरमा बनेगा। तो वो उसकी कैटेगरीज होंगी। मज़ीद उसकी सब कैटेगरीज होंगी। आप उसको एक लेवल और पीछे ले जाएं कि आपने वो सारे जो भी उसके मसाला जात से या जो भी कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने मिलके उस मटन कौरमा को बनाया था, वो आपने एक्वायर किए और फिर उसके बाद इस प्रोसेस को बनाना शुरू किया। यानी आप पहले बाज़ार गए, आपने वो सारी चीज़ें ख़रीदी, वो सब कैटेगरीज आ गई। चीज़ें ख़रीद के आपने उस कैटेगरी में उन सब को, हर आइटम को अपनी अपनी तरह प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद आपने उसको कुक किया। प्रोसेस जब कर लिया तो वो कैटेगरीज बन गई, और जब कुक करके वो आइटम तैयार हो गया तो वो आपका मेन फंक्शन बन गया। तो जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो इस मॉड्यूल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।